एक लड़का जिसके सर पे बाल नहीं थे और चेहरे पर एक चौड़ी कॉन्फिडेंट मुस्कान थी, एक सेल्फी स्टिक पकड़े हुए था। एक धूप से भरे क्लासरूम के बीच से अपनी ऑडियंस को ब्रॉडकास्ट कर रहा था। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना पैगो और 700,000 अमेजिंग यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के साथ। और आज के लंच टाइम लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ है मेरी क्लासमेट और ब्यूटी यूट्यूबर रूमी। कैमरा एक सुंदर लड़की की तरफ घूमा जिसके लंबे भूरे बाल थे। वो एक पीस साइन के साथ क्यूट सा पोज दे रही थी। I'm just starting out, so thanks for watching. I'll do my best, so please be nice to me. रूमी, सबको बताओ तुम किस तरह की वीडियोस बनाती हो? ओह, मैं टीन्स के लिए मेकअप की वीडियोस बनाती हूँ। Did you say you have a makeup model for us? यप, मैंने उसके मेकअप पर काफी मेहनत की है। Here he is. कैमरा झटके से एक पतले दुबले मिजरेबल दिखने वाले लड़के की तरफ घूमा। उसका चेहरा गंदे गॉथिक मेकअप से पोता हुआ था। काला आई शैडो उसके आईब्रोज तक फैला हुआ था और लिपस्टिक उसके मुंह के चारों तरफ गंदे तरीके से लगी हुई थी। ये था होबिन यू। गॉड, ये क्या मुसीबत है। अगर ये मुझे यूज कर ही रहे हैं, द लीस्ट दे कुड डू इज गिव मी अ कट ऑफ द मनी। पग्गो होबिन के पास झुका, उसकी मुस्कान एक थ्रेटनिंग स्नीयर में बदल गई। हे हबिन, अपने व्यूअर्स को हाय बोल और एक स्माइल दे। अब अगर आप लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो मैं एक लकी सब्सक्राइबर को एक कंप्यूटर गिफ्ट करूंगा। सब झूठ है, ये सब मन से बना रहा है साले। हाय बोल मेरा सर। लाइव स्ट्रीम खत्म हुआ। लड़कों के रेस्टरूम में होबिन गुस्से से अपने चेहरे से मेकअप रगड़ रहा था, लेकिन सस्ती लिपस्टिक से उसकी स्किन पर दाग पड़ गया था। ये तो निकल ही नहीं रहा। अब स्कूल आने का मन नहीं करता। उसने बार बार अपने चेहरे पर पानी मारा, आईने में अपनी पथेटिक शक्ल को घूरते हुए। पता है मुझे ऐसी जिंदगी क्यों जीनी पड़ती है? क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस मेरे पास ही कुछ नहीं है। पागो के 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, पढ़ाई में जीरो है, पर उसके पास इतना टैलेंट है कि अच्छे पैसे कमा ले। नई यूट्यूबर रूमी, वो अपनी लुक्स पर डिपेंड करके जी सकती है। सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, पढ़ाई में जीरो और जेब में पैसा नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे ही होबिन रेस्टरूम से निकला, उस पर हमला हो गया। एक सुनहरे बालों वाला लड़का, स्नैपर, जो पाग्गो का कैमरामैन था, उसने उसकी पीठ पर बेरहमी से लात मारी। साले डम्बैस! स्नैपर लगातार होबिन को लात मारता रहा, जबकि वो फर्श पर सिमट कर पड़ा था। बोला था ना, कैमरा पे मिजरेबल मत दिखना। लाइव स्ट्रीम खराब करने की कोशिश कर रहा था क्या? धत तेरी की, दिमाग खराब कर दिया। मजाक समझ रखा है क्या मुझे? रुक जा, मारना बंद कर। पग्गो हमारी क्लास का राजा है और स्नैपर उसका कैमरामैन और राइट हैंड मैन। स्नैपर उस ग्रुप का हिस्सा है जो स्कूल में दूसरे बच्चों को बुली करता है, लेकिन इसे लड़ना नहीं आता। होबिन ने फर्श से ऊपर घूरा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डिफायंस की चमक थी। स्नैपर हैरत से पीछे हटा, फिर जबरदस्ती घबराकर हंसने लगा। डैम पागो, देखा इस कमीने ने अभी मुझे कैसे देखा। मेरी तो फट गई डर के मारे। भले इसे लड़ना नहीं आता, ये फिर भी इन क्राउड का हिस्सा है। स्नैपर को ये स्टेटस पागो का कैमरामैन बन के मिला है। वो एक सोशल क्लाइंबर है जिससे वो मिल गया जो वो चाहता था। उसकी ताकत पागो के सपोर्ट से आती है, पर वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो कोई बड़ी चीज़ हो। वो मुझे जान से मारता है और इससे पहले कि मैं कुछ बोल सकूं, मेरी बेइज्जती करता है। ऐसी है स्कूल लाइफ, सिर्फ मारना पीटना ही अब्यूज़ नहीं होता। मारपीट के बाद पाग्गो और रूमी क्लासरूम में खड़े थे, अपने स्ट्रीम के पैसे गिन रहे थे। पागो, थैंक यू। अभी जो हमने किया उससे मैंने 3 लाख वॉन से ज्यादा कमा लिए। बोला नहीं था मैंने, तू इतनी हॉट है कि बुढ़े भी पैसे निकाल देंगे। हॉबिन फर्श से देख रहा था, उसकी आंखें शौक से फैली हुई थीं। 3 लाख वॉन? इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, उस छोटे से वीडियो से 3 लाख वॉन बन गए। डैम, शायद मुझे भी यूट्यूबर बन जाना चाहिए। तू यूट्यूबर? सपने में। हाँ, इतने टाइम तक कैमरा के पीछे रहने के बाद अब टाइम आ गया है कि मैं भी अपना चैनल शुरू करूं। सच में हर किसी को यूट्यूबर बनना है। अभी अभी तो मैं भी यही सोच रहा था शायद। हे पग्गो, यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसे कमाने हैं। न्यूट्यूब माइनर्स को पे नहीं करता। अपने घर वालों के न्यूट्यूब अकाउंट और बैंक डिटेल्स रजिस्टर करना पड़ेगा। सच में? थत तेरी की। मैं अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स यूज नहीं कर सकता क्योंकि पहले उन्होंने मुझे स्कैम्स करते हुए पकड़ लिया था और मेरी दादी तो पहले ही टपक चुकी हैं। 1 मिनट। स्नैपर की नजर हॉबिन पर जा टिकी, जो अभी भी लॉकर्स के सहारे बैठा था। एक क्रूएल आइडिया उसके चेहरे पर उभर आया। तूने कहा था वो बीमार है। तेरी माँ मर गई या अभी जिंदा है? मुझे उसका अकाउंट यूज करने दे। डैम, ये कुछ ज्यादा हो गया। इस पागल ने सच में पूछ लिया उसकी माँ मर गई या नहीं। यो, ऐसे नहीं बोलगे तेरी माँ मर गई या नहीं। बस पूछ, इज शी स्टिल अलाइव? चल अब अपोलोजाइज कर। ओए, क्या तेरी मॉम अभी जिंदा है? होबिन बस घुटनों पर बैठा रहा, उसकी मुट्ठी फर्श पर कसी हुई थी। मुझे उसे वहीं एक मुक्का मारना चाहिए था। कम से कम इस कमीने को पैकिंग ऑर्डर में अपने नीचे तो लाना ही चाहिए था। सीन एक साफ सुथरे हॉस्पिटल के कमरे में बदल गया। हॉबिन की माँ जेएन पार्क एक पतले से कंबल के नीचे लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आई एम सॉरी मॉम, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने कहा ना, मैं घर जाने के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस बेड पर लेटे लेटे थक गई हूँ। मैं घर पर सब संभाल लूंगी, तू बस स्कूल जाने पर फोकस कर।
मेरी मॉम झूठी है। लेकिन मुझे इस महीने की यूटिलिटी बिल्स की चिंता हो रही है। वो मुझ पे छोड़ दो मॉम, डोंट वरी। आई एम ऑल्सो लायर। मुझे पता है अगर वो हॉस्पिटल से चली गई तो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। रिसेप्शन डेस्क पर होबिन ने 3 लाख वॉन की फीस दी। ये पैसे उसने अपने मुश्किल पार्ट टाइम जॉब से कमाए थे। कुछ लोग इतना पैसा लंच टाइम में एक छोटा सा लाइव स्ट्रीम करके कमा लेते हैं और मेरे लिए ये एक हफ्ते की पार्ट टाइम जॉब की तनख्वाह है। मैं एक और महीना कैसे निकालूंगा? यकीन नहीं होता उसने उस छोटे से वीडियो के लिए 3 लाख वॉन कमा लिया है। माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल। ठीक तभी उसकी कोवर्कर ने उसका नाम पुकारा। हबीन, पैटीज कहाँ है? मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। माय गॉडेस, वो फ्रीजर में है तो थोड़ा ध्यान से ढूंढना पड़ेगा। होली शिट, आखिरकार बोमी से बात हो ही गई। वो हमारे स्टोर की सबसे हॉटेस्ट लड़की है। उसे देखकर ही मैं हैप्पी हो जाता हूँ। उसकी खुशी का छोटा सा पल तब टूट गया जब दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजी। पैगो और स्नैपर अंदर आए, सेल्फी स्टिक से फिल्म करते हुए। आज रात हम हैं मैकडॉनल्ड्स पर। पक्को स्नैपर भी यहाँ है। होबिन काउंटर के पीछे कूद गया छुपने की कोशिश करते हुए। शिट, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ काम करता हूँ। ओके, आज का मिशन है द हार्टी एट मैकडोनाल्ड। मैंने रूमर्स फॉलो किए और अपने व्यूअर से टिप ऑफ लेकर यहाँ पहुंचा। पग्गो आराम से काउंटर तक गया जहां बोमी खड़ी थी। यू गॉर्जियस। हाउ कैन आई हेल्प यू? अगर तुम मुझे 30 सेकंड में बिल्कुल इस तस्वीर जैसा बर्गर नहीं दे पाई तो अपना नंबर दाना पड़ेगा। उसने उसे एक बड़े से बर्गर की तस्वीर दिखाई। बोमी घबरा गई। 30 सेकंड में ये वॉपर बनाना इम्पॉसिबल है। इसमें 10 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर तुम अपना नंबर दे दो तो मैं ये वीडियो जल्दी खत्म करके तुम्हें कॉफी पिलाऊंगा। ऐसी लड़कियों के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ऐसे दिखा सकता हूँ जैसे ये सब कंटेंट के लिए है। मैं तो इस लड़की को भी पटाऊंगा। इससे पहले कि बोमी जवाब दे पाती, एक परफेक्ट बना हुआ बर्गर काउंटर पर आ गया। वो हॉबिन था। उसने उसे 30 सेकंड से कम में बना दिया था। ये लीजिए आपका बर्गर। मैंने फोटो की तरह इस पे झंडा भी लगा दिया है। एक एक्स्ट्रा पैटी डाली है ऑन द हाउस। आपके पीछे काफ़ी कस्टमर्स लाइन में हैं, तो प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाएंगे। हार मानकर पग्गू मुड़ा और चला गया। होबिन काउंटर के सहारे गिर सा गया। उसकी सांस में सांस आई। शिट, मैंने ये क्यों किया? कल स्कूल में फिर से मेरी धुलाई होगी। ऐसा भी नहीं है कि वो इसके लिए मुझे एक्नॉलेज करेगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा बोमी वहां खड़ी थी, उसे एक शांत तारीफ भरी मुस्कान से देख रही थी। उस रात देर से होबिन घर पर था, एक छोटे से स्टोव पर इंस्टेंट नूडल्स बना रहा था। दिन भर की बेइज्जती उसके दिमाग में घूम रही थी। स्नापर कल फिर से कोई नाटक करेगा। मुझे उसे पहले ही मुक्का मार देना चाहिए था। यकीन नहीं होता मैंने उस जैसे कमीने को, जिसने ऐसी बात कही, छोड़ दिया। ये आवाजें उसके अपार्टमेंट के अंदर से आ रही थीं। स्नैपर वहां था, एक वीडियो गेम लाइव स्ट्रीम कर रहा था हॉबिन के घर और उसकी मां के यूट्यूब अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए। व्हाट? अगर मैंने 30 किल्स किए तो तू मुझे 3 लाख वॉन देगा? और ऊपर से अब से वो मेरे घर से ही स्ट्रीम करना चाहता है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे मार मार के अधमरा कर दूं। शायद पहले उससे पूछ लेना चाहिए। फिर भी शायद वो मुझे पैसों में से कुछ कट दे दे, क्योंकि अकाउंट मेरी माँ का है, राइट? मैंने उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सीजनिंग भी तो डाला है। जैसे ही होबिन नूडल्स लेकर आया, उसका पैर कंप्यूटर के पावर केबल में फंस गया। उबलते हुए रामेन का पतीला हवा में उड़ा और सीधा स्नैपर के सर पर जा गिरा। होबिन उसके ऊपर गिरा था। स्नैपर जला हुआ और गुस्से में ने उसे फेंक दिया। मेरे 3 लाख रुपए का क्या साले? चल दे पैसे। या दे नहीं सकता क्योंकि तू कंगला है। होबिन के अंदर कुछ टूट गया। उसने अपना मुक्का स्नैपर के चेहरे पर दे मारा। उसके बाद जो हुआ वो कोई शानदार मार्शल आर्ट्स का मुकाबला नहीं था। ये एक डेस्परेट गंदी लड़ाई थी। वो फर्श पर लुढ़क रहे थे, अनाड़ी मुक्के चला रहे थे, बिखरे हुए किमची और टूटे फर्नीचर के बीच। किसी से लड़ना उतनी बड़ी बात नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। वियर्ड, जब हम लड़ रहे थे तब दर्द नहीं हुआ, पर अब जब सब खत्म हो गया है तो जिस्म दुख रहा है। हॉबिन अब इस टूटे फूटे सामान के बीच बैठा था, घायल और थका हुआ। उसकी जीत का एहसास बहुत कम देर का था। ये सब साफ करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? मैं इस तरह खाना बर्बाद नहीं कर सकता। वो फर्श पर पड़े अपने फूलों वाले कंबल पर ढेर हो गया, पूरी तरह हरा हुआ। उस मोमेंट मैं और भी ज़्यादा लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे बिजली के बिल के बारे में सोचना पड़ रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर पावर स्ट्रिप का स्विच बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। अगली सुबह एक कॉल ने उसे उसके दुख से जगाया। हेलो? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? डिलीट दैट वीडियो। स्नैपर, व्हाट डू यू मीन यूट्यूब वीडियो? कल स्ट्रीम बंद हो गया था क्योंकि मैं केबल से टकरा गया था। होबिन ने फर्श पर देखा। जिस केबल से वो टकराया था वो मेन पावर कॉर्ड नहीं था, वो मॉनिटर का केबल था। स्ट्रीम अभी भी लाइव था। वेब कैम जो अभी भी मॉनिटर पर रखा था ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था।
व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मैंने बिजली बचाने के लिए पावर स्ट्रिप बंद कर दी थी। ट्यून न्यूज़ बैन क्यों किया डम्बस? अगर लाइव स्ट्रीम के दौरान कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो वीडियो को ऑटोमेटिकली ऑनलाइन अपलोड कर देता है। एक ठंडा डर होबिन के अंदर भर गया। उसने अपना फोन पकड़ा, उसने घबराहट में यूट्यूब सर्च किया और वो वहां था, उनकी लड़ाई का वीडियो। शिट, ये सच में यहाँ है। हमारी लड़ाई अपलोड हो गई। एक दिन से भी कम में ये वायरल हो गया। मैं एक एवरेज लूजर से एक वर्ल्ड फेमस लूजर बन गया। उसने नीचे स्क्रॉल किया, स्क्रीन पर एक खास नंबर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। व्यूज। व्यूज इक्वल मनी। कह रहे हैं कि लगभग 1 वॉन पर व्यू मिलता है। तो अगर मैं व्यूज को 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो आसान भाषा में जितने व्यूज उतना ही पैसा मैं कमाऊंगा। गिनने दो। उसकी आंखें स्क्रीन पर नंबर को देख रही थी। 10,27,521 व्यूज। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि प्योर दिमाग सुनकर देने वाले शौक से।